अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसमें भी हमें लॉग फाइंड करना होगा। वो लॉग हम लॉग टेबल से निकालेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ना साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। इस वजह से मैंने ये कंप्लीट एक्सरसाइज पहले क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सवाल करवाए हैं, वो भी मैंने लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल से करवाए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल से करवाऊंगा। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप इसको लेट करेंगे। वो स्टेप जो पहले हमने किए हैं बिल्कुल सेम वो सेम होंगे। लेट, आप इसको लेट करेंगे n के बराबर। अब उसमें हमने x के बराबर किया था क्वेश्चन 1 के पार्ट में, इसमें हम n के बराबर कर रहे हैं। मर्ज़ी है, आप इसमें भी x के बराबर कर सकते हैं, नो इशू। लेट n बराबर 4 की पावर 12। सेकेंड स्टेप क्या था कि दोनों साइड लॉग लगाएं, तो दोनों साइड लॉग लगाएंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग n के साथ भी लगाएंगे और लॉग इधर भी लगाएंगे, लॉग 4 की पावर 12। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग m पावर n, जब भी पावर n हो तो उसको लॉग से पहले लिखें, यानी n log m। ये शो करना लाजमी नहीं है, प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, लॉग n बराबर पावर पहले आ जाएगा, यानी 12 पावर 12 ये पहले लिखेंगे और इनटू ये log 4। अब हम रफ़ वर्क में log 4 फाइंड करेंगे। जहाँ पे मैं कर रहा हूँ ये रफ़ वर्क है, ठीक है। log 4 फाइंड करना है। पहले तो log के लिए याद होगा कि कैरेक्टरिस्टिक चाहिए और मैंटिसा चाहिए। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक याद रखें, पॉइंट नहीं है, समझो यहाँ पर है तो याद होगा। कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करते हैं, पॉइंट के इधर जितने डिजिट होंगे उसमें से 1 करेंगे माइनस। तो पॉइंट के इधर कितने डिजिट हैं? 1 है, 1 से 1 करेंगे 0 आएगा, यानी 1 से 1 करेंगे माइनस 0 आएगा। याद रखें, फिर से बता रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक के लिए पॉइंट के इधर जितने डिजिट होंगे उसमें से 1 करेंगे माइनस। अब पॉइंट के इधर 1 डिजिट है तो 1 से 1 करेंगे माइनस 0 आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 0। मैंटिसा के लिए 0 पॉइंट खुद से लगाएंगे, 0 पॉइंट। अब हमें लॉग जो है ना टेबल देखना पड़ेगा। तो याद होगा मैंने समझाया था कि टेबल के लिए कम से कम हमें 3 डिजिट चाहिए। अब 1 डिजिट 4 है, 2 बाकी नहीं है, तो हम 2 0 खुद से लगाएंगे। लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल के लिए याद रखें 3 डिजिट लाजमी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 2 को मिलाएंगे। याद होगा 2 को मिला के देखना है। 40 के 0 में देखेंगे, तो देखें ये है मेरे पास लॉग टेबल। अब इसमें 40 के 0 में देखेंगे। अच्छा देखें 40 कहाँ पर है, 40 है हमारे पास, ये है 40। इसके 0 में देखा है तो 6021 है, 6021। 40 के 0 में देखा तो 6021 आया। अब इसमें मेन डिफरेंस नहीं है तो ये सेम एज इट इज मैंटिसा में लिखेंगे 6021। अब याद होगा कि लॉग के लिए क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक 0 है प्लस मैंटिसा है 0.6021। अब 0 प्लस 0.6021 आप कैलकुलेटर में करेंगे तो आपके पास आएगा 0.6021। तो log n बराबर 12। log 4 अभी हमने फाइंड किया, क्या आया 0.6021। log n बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं है, समझो मल्टीप्लाई है, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.6021 के साथ, तो कितना आता है 12 मल्टीप्लाई बाय 0.6021, तो ये आपके पास आया 7.225, 7.2252 ये हमारे पास आया। अब हम याद होगा क्या करते थे, लॉग को इधर शिफ्ट करवाते थे, लेकिन इसमें ऐसे नहीं करना है। इसमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि फाइंड द नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने हैं। तो इसमें याद रखें, बस आपको ये करना होगा कि आप इस तरह से ये मल्टीप्लाई करके हर पार्ट में ऐसे करना है। मल्टीप्लाई करके आप जहाँ पे फिर उसके बाद इस लॉग को इधर शिफ्ट नहीं करवाएंगे, बस आप यहाँ पे डायरेक्ट एक स्टेप लिखेंगे, नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स बराबर पॉइंट के इधर जो भी हो उसमें 1 ऐड करें। पॉइंट के इधर क्या है 7 है, 7 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 + 1 8। ये हमारा आंसर है। आई होप क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट आप सबको समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट।
देखिए सब में यही मेथड यूज़ होगा, बिल्कुल सेम। आप इस तरह से लेट करेंगे n के बराबर, फिर उसके बाद लॉग लगाएंगे, फिर पावर को पहले लिखेंगे, फिर रफ वर्क में जो भी लॉग होगा वो फाइंड करेंगे और यहाँ पे आके लिखेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे, पॉइंट के इधर जो भी होगा उसमें 1 ऐड करेंगे, बस वो आंसर होगा। अच्छा देखें सेकेंड पार्ट, सॉल्यूशन लेट करेंगे n के बराबर 7 की पावर 25। अब दोनों साइड लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग n के साथ भी लगाएंगे और लॉग इधर भी लगाएंगे, लॉग 7 की पावर 25। अब आप लॉग n बराबर, लॉग की प्रॉपर्टी याद होगी कि पावर लॉग से पहले लिखना है, 25 पहले लिखेंगे और लॉग 7। अब यहाँ पे लाजमी नहीं है बताना फार्मूला के लॉग m पावर n बराबर n लॉग m, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अब देखें लॉग n बराबर ये 25 एज इट इज़। अब लॉग 7 रफ वर्क में फाइंड करेंगे, जहाँ पे मैं कर रहा हूँ देखें लॉग 7। पहले तो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए लॉग के लिए, उसके बाद मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक के लिए याद रखें पॉइंट नहीं है, समझो यहाँ पर है, पॉइंट के इधर जितने डिजिट हों उसमें से 1 करो माइनस, तो पॉइंट के इधर एक डिजिट है, 1 से 1 करेंगे -0 आएगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक हो गया 0। मैंटिसा के लिए 0 पॉइंट खुद से लगाते हैं। अब हमें मैंटिसा जो है वो लॉग टेबल से फाइंड करना होगा, तो याद होगा कि अभी समझाया था कि मैंटिसा के लिए हमें कम से कम 3 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे एक डिजिट 7 है, बाकी 2 डिजिट नहीं है, तो 2 0 हम खुद से लगाएंगे। अब हम 70 के 0 में देखेंगे, तो ये रहा मेरे पास लॉग टेबल। 70 के 0 में 70 ये है, 70 ये है, इसके 0 में देखेंगे तो क्या आएगा 8451। आई होप नज़र आ रहा होगा, ये 70 है, इसके 0 में देखा है तो 8451 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.8451। अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक 0 है प्लस मैंटिसा है 0.8451, तो 0 को इसके साथ प्लस करेंगे तो आपके पास ये सेम आएगा 0.8451। अब 25 इंटू लॉग 7, लॉग 7 अभी हमने फाइंड किया, क्या आया 0.8451। तो लॉग n बराबर, अब 25 को यहाँ पे कुछ नहीं है समझो मल्टीप्लाई है, तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8451 के साथ, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8451 के साथ, तो ये हमारे पास आया 21.1275, 21.1275। अब याद होगा कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ़ डिजिट्स बराबर पॉइंट के इधर जो भी होगा उसमें 1 ऐड करेंगे। पॉइंट के इधर क्या है 21, 21 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 21 + 1 22 आएगा, तो ये 22 आंसर है। आई होप सेकंड पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। अच्छा तो देखें थर्ड पार्ट, 3 की पावर 30 सॉल्यूशन लेट करेंगे n बराबर 3 की पावर 30। अब दोनों साइड लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग n के साथ भी लगाएंगे और लॉग इधर भी लगाएंगे, लॉग 3 की पावर 30 लॉग n बराबर, अब याद होगा कि पावर जो होगा उसको लॉग से पहले लिखेंगे, 30 पावर है ये पहले आ जाएगा, लॉग 3। अब रफ वर्क में हम लॉग 3 फाइंड करेंगे, जहाँ पे रफ वर्क में लॉग 3, पहले तो लॉग के लिए कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, उसके बाद मैंटिसा चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक के लिए अभी समझाया था कि पॉइंट नहीं है, समझो यहाँ पर है। अब पॉइंट के इधर जितने डिजिट हो उसमें से 1 करो माइनस, पॉइंट के इधर एक डिजिट है, 1 से 1 करेंगे -0 आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 0। मैंटिसा के लिए 0 पॉइंट खुद से लगाते हैं। अब हमें मैंटिसा के लिए लॉग टेबल देखना होगा, तो उसके लिए कम से कम 3 डिजिट चाहिए, जहाँ पे एक डिजिट है तो 2 डिजिट खुद से लगाएंगे। अब हम 30 के 0 में देखेंगे, 30 के 0 में लॉग टेबल देखना है, ये है हमारे पास लॉग टेबल। अब इसमें 30 के 0 में देखना है, तो 30 ये है, इसके 0 में देखें तो देखेंगे क्या आएगा 4771, 4771। अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक 0 है प्लस मैंटिसा है
0.4711। अब 0 को इसके साथ प्लस करेंगे तो ये सेम आएगा 0.4711। अब देखें log n बराबर ये 30 एज इट इज़, log 3 अभी हमने फाइंड किया, क्या आया 0.4711। अब log n बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है, समझो मल्टीप्लाई है, तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4711 के साथ। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4711 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 14.133। 14.133। अब याद होगा कि इस लॉ को इधर शिफ्ट नहीं करवाएंगे, बस डायरेक्ट नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर पॉइंट के इधर जो भी होगा उसमें 1 ऐड करेंगे। पॉइंट के इधर क्या है 14 में 1 ऐड करेंगे, 14 + 1 15। ये हमारा आंसर है। अब करेंगे पार्ट नंबर 4। अच्छा तो देखें पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। लेट करेंगे n के बराबर 5 पावर 20। अब दोनों साइड लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग n के साथ भी लगाएंगे और लॉग इधर भी लगाएंगे, log 5 की पावर 20। अब याद होगा कि पावर जो है वो लॉग से पहले लिखेंगे, यानी 20 पहले आ जाएगा इनटू ये log 5। अब हम रफ वर्क में log 5 फाइंड करेंगे। पहले तो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, उसके बाद मैंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉइंट नहीं है समझो यहाँ पर है, पॉइंट के इधर क्या है एक डिजिट है, 1 से 1 करेंगे -0 आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 0। मैंटिसा के लिए 0 पॉइंट खुद से लगाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें मैंटिसा चाहिए, तो मैंटिसा के लिए हमें लॉग टेबल देखना होगा, तो उसके लिए कम से कम 3 डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे 1 डिजिट है, 2 डिजिट खुद से लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब हम 50 को 0 में देखेंगे, 50 के 0 में देखेंगे लॉग टेबल में, तो ये हमारे पास 50 है। 50 के 0 में क्या आ रहा है 6990, 6990। अब देखें इसमें मेन डिफरेंस नहीं है तो कुछ ऐड नहीं होगा, तो उसको डायरेक्ट आके मैंटिसा के साथ लिखेंगे। 50 के 0 में हमने देखा तो हमारे पास क्या आया 6990। अब याद होगा कि लॉग के लिए कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा करना है। कैरेक्टरिस्टिक 0 है प्लस मैंटिसा है 0.6990। अब 0 को इसके साथ प्लस करेंगे तो ये सेम आएगा 0.6990। तो log n बराबर 20। ये log 5 अभी हमने फाइंड किया, क्या आया 0.6990। तो log n बराबर 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है समझो मल्टीप्लाई है, याद रखें 20 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है समझो मल्टीप्लाई है। तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6990 के साथ। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6990 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 13.98। अब याद होगा कि डायरेक्ट हमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने होंगे, तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स बराबर पॉइंट के इधर क्या है 13 है, जो भी हो उसके साथ 1 ऐड करें। पॉइंट के इधर 13 है, 13 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 13 + 1 क्या आएगा 15। ये हमारा आंसर है। आई होप पार्ट नंबर 4 भी आप सबको समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5 सॉल्यूशन। लेट करेंगे इसको, याद होगा कि n के बराबर n बराबर 9 की पावर 30। उसके बाद दोनों साइड लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग n के साथ भी लगाएंगे और लॉग इधर भी लगाएंगे, लॉग 9 की पावर 30। तो लॉग n बराबर जो पावर होगा उसको लॉग से पहले लिखेंगे, पावर क्या है 30, वो लॉग से पहले आ जाएगा 30 log n log 9। अब देखें यहाँ पर रफ वर्क में आप log 9 फाइंड करेंगे, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक उसके बाद मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो याद होगा कैरेक्टरिस्टिक के लिए पॉइंट के इधर जितने डिजिट होंगे उसमें से 1 करेंगे माइनस। अब इसमें पॉइंट नहीं है समझो यहाँ पर है, अब पॉइंट के इधर 1 डिजिट है, 1 से 1 करेंगे -0 आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 0। मैंटिसा के लिए 0 पॉइंट खुद से लगाएंगे। अब हमें 3 डिजिट चाहिए,
एक डिजिट है, 2 डिजिट ज़ीरो खुद से लगाएंगे। अब हम 90 के ज़ीरो में देखेंगे। 90 के ज़ीरो में ये हमारे पास लॉग टेबल, इसमें 90 कहाँ पर है, ये रहा 90। 90 के ज़ीरो में देखा है तो 9542 आया, 9542। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को प्लस करना होगा, क्योंकि लॉग के लिए दोनों को प्लस करना होता है। कैरेक्टरिस्टिक 0 है, मैंटिसा है 0.9542। 0 को इसके साथ प्लस करेंगे तो आपके पास ये सेम आ जाएगा 0.9542। तो log n बराबर 30 ये एज इट इज़। log 9 अभी हमने फाइंड किया तो क्या आया, 0.9542। तो log n बराबर, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, समझो मल्टीप्लाई है, तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.9542 के साथ तो आपके पास कितना आएगा, 30 को प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं है, समझो मल्टीप्लाई है। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.9542 के साथ तो ये आपके पास आएगा 28.626। अब हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स बराबर पॉइंट के इधर क्या है, पॉइंट के इधर जो भी होगा उसके साथ 1 ऐड करेंगे। पॉइंट के इधर 28 है, 28 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 29। आई होप ये पार्ट नंबर 5 समझ आ गया होगा। तो अभी यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2.6 ख़त्म हो गया। ये क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट था। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये क्लियर समझ आ गया होगा कि हम लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल से कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।